स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परमाणु और उसके कण के बारे में। ठीक है, और ये जो टॉपिक है परमाणु और उसके कण, ये एक कॉमन टॉपिक है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। आपने कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनवीएस की तैयारी करो, कोई भी आप एग्ज़ाम हो उसमें साइंस जीके आता है। और साइंस जीके के अंदर ये जो टॉपिक है परमाणु और उसके कण एक कॉमन टॉपिक है। और इसमें इस वीडियो में जो आपको मैं टॉपिक जो आपको बताऊंगा उन्हीं में से ज़्यादातर क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं आप उठा के दे सकते हैं। इन्हीं जो टॉपिक में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ना ये जो जो क्वेश्चन बनते हैं यानी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की इस वीडियो में हम निम्न बातों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्या है और उसकी प्रारंभिक अवधारणाएँ। ठीक है, जो कॉमनली ऐसे कभी कभार अगर डीपली क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से पूछ लेते हैं सॉरी। उसके बाद आता है कि परमाणु का अर्थ क्या होता है। फिर आता है परमाणु सिद्धांत और उससे जुड़े तथ्य। उसके बाद हम देखेंगे परमाणु के अपरमाणु कण, जैसे इसके धारणा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कुछ विशेष तथ्य को देखेंगे जिनसे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु क्या है इसके बारे में विभिन्न मत है दिए गए हैं जो इस प्रकार है। अब परमाणु क्या है इसके बारे में विभिन्न मत दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको पता लग जाए क्या कौन से मत दिए गए हैं। आपको एक स्टोरी टाइप बताएंगे ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। आप चाहो तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं। 500 BC भारतीय यानी 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक कणाद ने मत दिया जो इस प्रकार है। यदि हम द्रव्य को लगातार विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां हम द्रव्य को और आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे कण कहते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था, जो कि एक भारतीय दार्शनिक था। ठीक है, उसने बताया था कि यदि हम किसी भी वस्तु है, कोई पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है, उसे अगर हम लगातार विभाजित करते जाएं यानी कि लगातार इसे तोड़ते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिससे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। उससे अपन क्या कहते हैं? कण कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। सबसे पहले ये बताया गया था महर्षि कणाद ने बताया था, जो एक दार्शनिक है। कॉमनली देखा जाए तो यहाँ से इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप उन्हें डीपली देखते हैं तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नॉर्मली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। महर्षि कणाद ने पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई को कण नाम दिया। अच्छा, ये याद आ सकता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर कि महर्षि कणाद ने पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या नाम दिया? परमाणु, कण या फिर यौगिक या फिर अणु। क्या नाम दिया था? कण नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय दार्शनिक कात्यायन। भारतीय दार्शनिक कात्यायन ने कण मत को विस्तृत रूप से समझाया। ठीक है, इसको विस्तृत रूप से समझाया था यानी एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे तरीके से। इन्होंने क्या बताया था कि भारतीय दार्शनिक इसने समझाया था विस्तृत रूप से कण के मत को। इन्होंने बताया था पकुदा कात्या, इनका पूरा नाम है पकुदा कात्यायन, का मत है कि प्रत्येक कण संयुक्त रूप से में पाए जाते हैं, यानी जितने भी कण होते हैं वो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है यानी एक साथ इकट्ठे रहते हैं, यानी ग्रुप के रूप में रहते हैं, यानी समूह के रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य के विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। लगभग इसी समय कौन आए थे? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस, और यानी पकुदा कात्यायन के समय एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब कण को पुनः आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस कण को परमाणु यानी एटम कहा गया।
अब यानी सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था अभी, दो नाम है, डेमोक्रिटस और लियोसिपस। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं कि सबसे पहले एटम यानी कि परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने किया था। ठीक है, जो दोनों क्या थे? दार्शनिक थे। यहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ते हैं परमाणु का अर्थ क्या होता है, यानी कि परमाणु का मतलब क्या है। परमाणु का मीनिंग होता है अविभाज्य। ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा अपने को कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है, ज़रूर मिलता है, वो ये मिलता है कि द्रव्य और परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी थी? वो दी थी जॉन डाल्टन ने। ये वाला क्वेश्चन। या फिर ऐसे आ जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। चलो आइए अब जानते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन द्रव्य की प्रकृति के बारे में सबसे आधारभूत सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। पता लग गया, जो बेसिक जो थ्योरी थी द्रव्य की नेचर के बारे में, उसको सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्ज़ाम के अंदर, अगर आपने कहीं देखा है तो ज़रूर देखा होगा आपने ये क्वेश्चन, कि जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी, वो कौन से नियमों पर आधारित थी? रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे? तो वो दिए थे लवोसियर ने। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, वो दो नियम हैं जो दिए गए हैं। एक तो है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन दोनों नियमों की क्या करता है? ये अच्छे से व्याख्या करता है, यानी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब अपने जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी जितने भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी कि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? परमाणु को अपने और आगे तोड़ नहीं सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो न तो परमाणु कोई उत्पन्न होगा और न ही परमाणु का विनाश होता है। अब ये जो पंक्ति है इसकी, ये वाली जो अभी आपको मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होता है, ये जो पंक्ति है ये डाल्टन का यह अभिकृत। ठीक है, अब ये जो बातें की, ये वाली जो बात की है सेकंड बात, ये जो बात कही है उन्होंने सेकंड नंबर पर, ये अभिकृत है डाल्टन का, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है। ये अभिकृत कौन से नियम की पालना करता है? डाल्टन के द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको अच्छे से लर्न करके रखना है ये। उसके बाद देखते हैं, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब कोई भी तत्व है, उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, उन सभी परमाणुओं का क्या होगा? द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? समान होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान के चलते अपने दो तत्व है, यानी कि दो एलिमेंट है। अब दो एलिमेंट है जो अलग अलग है, तो इसका क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होंगे।
और उनका जो द्रव्यमान भी होगा, यानी कि इसके भार की बात करें तो वो भी क्या होगा, एक प्रकार से अलग ही अलग होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे एक इमेजिन करें कि जैसे आपके पास दो वस्तुएं हैं जो दोनों ही अलग अलग दिखती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो दोनों दिखने में अलग अलग हैं, उनके जो गुण हैं वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। हो सकता है एक भारी हो एक हल्का हो सकता है उनके दोनों के रंगों में परिवर्तन हो। इसी प्रकार से ये बात कहना चाहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अभी अपने पढ़ा था ये, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वीं बात इसकी। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब भी कोई दो तत्व हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा, एक यौगिक का निर्माण होता है। और ये जो 5वीं बात है वो डाल्टन का जो यह भी कहता है, यानी कि डाल्टन का जो ये 5वीं बात जो कह रहा है डाल्टन, वो स्थिर अनुपात के नियम यानी कि निश्चित अनुपात के नियम की पालना करता है। और ये जो पॉइंट है ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी लास्ट बात कर देखते हैं अपने, क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक यौगिक बनता है तो उसमें ये बता देते हैं कि यौगिक के अंदर जितने भी कितने परमाणु होंगे तब जाके एक यौगिक बनेगा, और कौन कौन से होने चाहिए कि वह यौगिक बन जाए, ये एकदम निश्चित होता है। जैसे कि अपने बात करें, अगर जल की बात करें, जल का परमाणु सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। अब अपने जल का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने को पता है कि अगर अपने पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा तब भी जाके जल बन सकता है, उससे पहले जल नहीं बनेगा। तो ये जो पॉइंट है छठा, वो यही बताना चाहता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं परमाणु के बारे में कुछ कुछ सूक्ष्म जानकारी जो अपने लिए महत्वपूर्ण रहती है। परमाणु पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस परमाणु को अपने भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा और आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। यह पदार्थ की रचनात्मक इकाई होती है। ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है कि पदार्थ की रचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी होगी, परमाणु। इसका आकार 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है, 10⁻−10 मीटर का होता है। ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसकी त्रिज्या की बात कर रही है। एक परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी एक परमाणु का उसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि एक सिंगल परमाणु नहीं रह सकता है। इसलिए वह क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है या अणु का निर्माण करता है। अधिकांश परमाणु अणु के रूप में रहते हैं। अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का संयोग होता है। तो अगर अपने परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, यानी वह अपनी विद्यमानता को बनाए रखना चाहता है, तो वो 2 या 2 से अधिक परमाणु के साथ क्या करेगा, अपना संयोग करेगा, जिससे वो अणु बनाएगा और उसका अस्तित्व बन पाएगा, ठीक है। तो ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, ठीक है, जिसमें हमने जाना है ओनली फॉर परमाणु के बारे में जाना है, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे परमाणु के कण के बारे में जानेंगे। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही या बढ़िया लगी आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।